हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं अचिंत एंड ये है 15th एपिसोड ऑफ टेक एंड टेलीकॉम न्यूज़। आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, अपने पहले अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं एंड ये अपडेट सुनकर आप बोलोगे व्हाट द, कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। अब मैं बताता हूँ क्या चल रही चीज़ है। अब कुछ दिनों पहले ट्विटर पे BSNL ट्रेंड कर रहा था। आपको लग रहा हो कोई अच्छा काम किया होगा BSNL ने इसलिए ट्रेंड कर रहा था, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, जो टेलीकॉम कंपनीज होती है ना, आपस में ये टावर शेयर करती हैं। जैसे BSNL का टावर यहाँ पे जियो यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से, जब से जियो लॉन्च हुआ है। एंड उन टावर को यूज़ करने के लिए जियो को BSNL कुछ पैसे करने थे, लाइक अ रेंट। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें काम करती हैं। बट हुआ क्या, BSNL वाले यहाँ पे बिल देना ही भूल गए जियो को। पिछले 10 साल से जियो यहाँ पे फ्री में BSNL का टावर यूज़ कर रहा है। और रीज़न क्या है, BSNL ने बिलिंग ही नहीं करी। अब आपको लग रहा है छोटा मोटा अमाउंट होगा, पता है कितने का घपला हुआ है सब। 1757.76 करोड़ रुपीस यहाँ पे जियो को देने थे BSNL को, एंड जो जियो ने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि BSNL बिलिंग करना ही भूल गया इस चीज़ की। इस वजह से BSNL ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि BSNL की डूबने की असली वजह ये है कि ऐसे काम चल रहा है वहाँ पे, लोग इतने लापरवाह हैं कि इतना बड़ा बिल बनाना ही भूल गए। अब ये कोई उड़ती खबर नहीं है, मैं आपको CAG की ऑफिशियल रिपोर्ट दे दूंगा। वहाँ पर मैंने पेज नंबर नोट किया 61 में, आप जाकर देखोगे वहाँ पर आपको क्लियरली शब्दों में लिखा होगा पूरे यहाँ पे कैसे चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि क्या मैं इसे इंटेंशनल बोलूँ या इसे मैं गलती बोलूँ, क्योंकि इंटेंशनल बोलना भी एक तरह से गलती होगा कि मैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उन्होंने जानबूझ के किया। बट यहाँ पे मुझे कोई गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेने हैं। अब BSNL की बेवकूफ़ी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। अब आगे और सुनो। अब होता क्या है, जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं खुद टावर नहीं लगाती, टावर कोई और कंपनीज लगाती हैं। एंड ये फिर टेलीकॉम कंपनीज बाद में उन्हें पेमेंट कर देती है। एंड जब ये पेमेंट करती है तो कुछ लाइसेंस फीस यहाँ पे कुछ परसेंटेज यहाँ पे गवर्नमेंट को भी देती हैं। अब BSNL ने यहाँ पे क्या करा, BSNL ने पूरे पैसे इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को दे दिए टावर लगाने के। एंड जो गवर्नमेंट का लाइसेंस फीस वाला शेयर था उन्होंने गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। वो सारे के सारे पैसे इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को देकर आ गए जिन्होंने इनका टावर लगाया था। इस भूल की वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ 38 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। एंड अभी भी यहाँ पर बेवकूफियाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या चीज़ है, अब जैसे आप किसी को रेंट पे घर देते हो तो आप हर साल यहाँ पे रेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो। तो जब यहाँ पे इन्होंने जियो के साथ एग्रीमेंट किया होगा तो आपको लगेगा कि भाई 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल से यहाँ पे जियो टावर यूज़ कर रहा है, तो धीरे धीरे उनका जो एक तरह से रेंट है वो बढ़ना चाहिए। तो BSNL ने एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं करी, तो इसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो कुछ 29 करोड़ रुपीज़ का। चलो न्यूज़ तो कवर होती रहेगी, बट BSNL एक्स पे क्या कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया, मिथ एंड फैक्ट्स। 3-4 फोटो पोस्ट किया, तीनों को देखते हैं। सबसे पहले लिखा है मिथ, BSNL इज आउटडेटेड। मुझे लगता है फैक्ट है। इन्होंने फैक्ट लिखा है कि BSNL वॉज द फर्स्ट टू रोल आउट 3G इन इंडिया। मतलब हिम्मत चाहिए 5G के टाइम पे 3G फ्लैक्स करने के लिए। मिथ, BSNL हैज नो 4G। इनका एक तरह से यह फैक्ट सही है, आप सही बोल सकते हैं, फैक्ट सही बात है। बट BSNL का भी 4G नहीं आया है, ये भी एक तरह से फैक्ट ही है। इसे मैं मिथ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ये पूरे इंडिया में अपना 4G दे देते तो मैं इसे मिथ बोलता। बट एक तरह से दोनों ही फैक्ट है। सबसे फनी तो मुझे ये लगा मिथ बस्टर इनका, BSNL इज ऑलवेज इन लॉस। ठीक है, इन्होंने फैक्ट क्या दिया है, BSNL टर्न प्रॉफिटेबल आफ्टर 17 ईयर्स। मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। वो पास्ट की बात कर रहे हैं, इसमें वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर जो पास्ट में आप नुकसान में थे आप उसे मिथ बोल दो। पास्ट में अगर आप नुकसान में थे वो भी तो फैक्ट ही है। एंड आप 17 साल बाद यहाँ पे प्रॉफिट में आए हो, वो भी फैक्ट है। तो आप इसे मिथ बस्टर कैसे बोल सकते हो? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जो भी इन्होंने पोस्ट करा है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब BSNL का एक और काफ़ी मजेदार अपडेट है, वो सुनो आप। BSNL ने पता है अप्रैल मंथ को क्या अनाउंस किया है, कंज्यूमर सर्विस मंथ। BSNL जैसी एक कंपनी ऐसा कुछ कर रही है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इन्हीं की कस्टमर सर्विस सबसे ज़्यादा बेकार है। लिटरली आप इनके ऑफिस में जाओगे तो ये ऐसे बात करते हैं जैसे ये एहसान कर रहे हैं आप पे काम करके। एंड ये कंपनी कस्टमर सर्विस मंथ यहाँ पे अनाउंस करी है, इट्स वेरी स्ट्रेंज। आगे बात करते हैं, BSNL यहाँ पे डॉट ने अलॉट किए कुछ 5G स्पेक्ट्रम्स। एंड इन 5G स्पेक्ट्रम की टोटल वर्थ है कुछ 61,000 करोड़ रुपीज़। एंड जो स्पेक्ट्रम अलॉट किए हैं वो हैं 700 मेगाहर्ट्ज एंड 3300 मेगाहर्ट्ज, जो मिड बैंड 5G में आते हैं। एंड सबसे पहले आपको दिल्ली में यहाँ पे BSNL का 5G देखने को मिलेगा। एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ फरवरी में ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था BSNL कुछ 6,000 करोड़ रुपए का। एंड
अगर हम टोटल इन्होंने अभी तक जितने रिलीफ पैकेज दिए हैं 2019 से अभी तक, अगर हम टोटल इनकी जो भी गवर्नमेंट ने हेल्प की है BSNL की, अगर उसे देखें तो ये अमाउंट सुन के आप शॉक हो जाओगे। 3.22 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेजेस एंड जो भी हेल्प BSNL को प्रोवाइड की है, अगर हम 2019 से अभी तक का डाटा देखें, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड फिर ये थोड़ा सा प्रॉफिट करके इतना खुश होते हैं कि देखो हमने BSNL को इतना प्रॉफिट में ले आए। अगर इतना फंड मिल रहा है गवर्नमेंट से, अगर वो फिर भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे तो काफ़ी शर्म वाली बात है BSNL के लिए। तो एनीवेज बहुत बातें हो गई BSNL की, अब बात करते हैं जियो की। तो जियो का यहाँ पे अपडेट है, जियो ने अपने एयर फाइबर में कुछ डाटा पैकेज अनाउंस कर दिए हैं। फाइनली जियो को पता लग गया कि 1 TB डाटा लोगों के लिए इनफ नहीं रहता इनके एयर फाइबर में। तो अगर आप 401 रुपये खर्चोगे प्लस उसमें GST खर्चोगे, मतलब 473 रुपीज़ खर्चोगे, तो आपको 1 TB एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड जिसकी वैलिडिटी होगी 1 TB की, जितना आपका प्लान चलेगा, मतलब जितने आपके मंथ में एक्स्ट्रा डेज बचोगे उतने दिनों में आप ये डाटा यूज़ कर पाओगे। जैसे आपकी बिलिंग साइकिल अगली चलेगी तो आपका ये डाटा वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट इनका डाटा पैकेज है 251 रुपीज़ का, विद GST आपको पड़ेगा 296 रुपीज़ का। इसमें आपको 500 GB डाटा मिल जाएगा सेम वैलिडिटी के साथ। एंड जो लास्ट है वो है 101 रुपये का, इसमें आपको 100 GB डाटा मिल जाएगा। एंड इसकी विद GST वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 119 रुपये। सो मेरे हिसाब से बेस्ट आपसे 101 रुपये का रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एयर फाइबर यूज़ कर रहे हो तो आपका 1000 GB चलेगा पहले तो। एंड मुझे लगता है 1000 GB आप कुछ 25-26 दिन चला लोगे, तो आखिरी के 4 दिन में आपका 100 GB इनफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट भी जियो की तरफ से है। अब आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे ओखला ने स्पीड टेस्ट करे पूरे इंडिया में, एंड ओपन सिग्नल ने यहाँ पे स्पीड टेस्ट करे, एंड ट्राई ने भी यहाँ पे स्पीड टेस्ट करे, देखने के लिए कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पे सबसे बढ़िया रहने वाला है। एंड तीनों रिपोर्ट्स में काफ़ी ऑब्वियस चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली कि जियो की इस समय फास्टेस्ट स्पीड तो है ही है, साथ ही साथ आपको जियो का यहाँ पे बेस्ट कवरेज भी देखने को मिल रहा है। एयरटेल भी इन तीनों टेस्ट में जियो के आसपास ही है, बट अगर हम बोलें बेस्ट कौन सा है इस समय इंडिया में, बेस्ट 5G कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस समय तीनों की रिपोर्ट में यहाँ पे जियो का नाम ही सबसे आगे आया है। ओखला की रिपोर्ट में जो जियो की मीडियन डाउनलोड स्पीड है वो आई है 258.54 Mbps, एंड जो अपलोड स्पीड है वो आई है 14.54 Mbps। एंड ये इन्होंने बोला है कि फास्ट एंड बेस्ट कवरेज जियो की ही है। एंड अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल पे यहाँ पे बेस्ट वीडियो एंड गेमिंग एक्सपीरियंस का आया है। एंड अगर हम बात करें बेस्ट नेटवर्क कौन सी जगह में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जयपुर का नाम आया है। सो अब लास्ट में बात करते हैं वी की। वी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो ये अपने लिए नया CEO ढूंढ रहे हैं। सेकंड अपडेट की बात करते हैं। अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि वी यहाँ पे गवर्नमेंट से बात कर रहा है कि हमारे ड्यूज़ माफ़ कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे ड्यूज़ के बदले हमारी इक्विटी ले लो। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए मान गई है। तो गवर्नमेंट का इससे पहले कुछ 22.60% यहाँ पे इक्विटी थी, और ये बढ़कर हो जाएगी इसके बाद 48.99%। अब आप सोच रहे हो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यहाँ पे शेयर है वी में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगी डिसीजन पे। गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया है कि हम यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एयरटेल एंड जियो ही ना बचे मार्केट में, और भी यहाँ पे कंपटीशन हो लाइक वी। अगर यहाँ पे हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन चले जाएंगे, क्योंकि वी के पास इसमें फंडिंग की बहुत कमी है। एंड जो हमने ये बात करी ना, गवर्नमेंट ने इनसे इक्विटी ली है कुछ 3695 करोड़ रुपीज़ की, एंड जो पर शेयर का रेट है वो है 10 रुपये के हिसाब से इन्होंने ली है। एंड इस चीज़ का इफेक्ट हमें ये देखने को मिला कि ट्यूसडे मॉर्निंग को जो वी का स्टॉक है वो 18% अप हुआ। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ काम करें वी के लिए, काफ़ी मुश्किल कंडीशन में है, ड्यूज पे करने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट को इक्विटी दे चुके हैं, गवर्नमेंट का शेयर यहाँ पे 48.99% हो चुका है। लेट्स सी इन्हें न्यू CEO मिलता है एंड उसके बाद ये कंपनी किस डायरेक्शन में जाती है। तो गाइस बस यहाँ पे यही सारे अपडेट्स से आप बताना कि जो मैंने आपको अपडेट्स बताए हैं उसके बारे में आपके ओपिनियन है, खासकर जो BSNL के अपडेट्स मैंने बताए हैं उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि आप क्या मानते हो उसके बारे में, कि ये गलती थी या एक सोची समझी साजिश थी। एनीवेज अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।